प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे इस वक्त पास हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आ रही, वहीं आज उनके कार्यालय पर शराब नीति को लेकर के फिर से एक बार धरना प्रदर्शन किया है। यानी लगातार कहीं न बीजेपी आम आदमी पार्टी की असल जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती आ रही है, ना ही कोई मेयर मिल पा रहा है, ना ही चुनाव और ना ही बजट को लेकर के, क्या लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन से बीजेपी या आम आदमी पार्टी घेरती नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली वालों के साथ मिलके जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, उसका परिणाम हुआ आम आदमी पार्टी को अपनी नई आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी। उनके जो मित्रों को उन्होंने रेवड़ियां बांटी थी ठेकों के रूप में, वो वापस लेनी पड़ी। स्कूल के पास, घरों के पास, मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास जो ठेके खुले हुए थे वो बंद हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और दिल्ली वालों का जो हमें विश्वास था, हमारा साथ था, हमने करके दिखाया। अब लेकिन ईडी की तरफ से अभी एक और बयान सामने आया कि जो दिल्ली शराब नीति का जो पैसा था वो चुनावों में गुजरात कई राज्यों में रहा है। क्या लगता है कि ये जो बयान है ईडी का फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी घेरता नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कह रही थी असली गुनहगार केजरीवाल है, वही पैसा ले रहा था, वही घूसखोरी करवा रहा था, उसी की निगरानी में सब कुछ हो रहा था। अब फैक्चुअल फैक्ट आ गया, फैक्चुअल आ गया। नायर को अपना बच्चा कहता है, इसका ध्यान रखो। जो सबसे आपने देखा होगा, पहले भी चार्जशीट आई थी, नायर का नाम आता है, उसको अपना बच्चा कह के इंडस्ट्री वालों को, बिजनेसमैनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। साफ साफ नाम है, केजरीवाल जी की सह पे पैसा लिया गया, दिया गया और पैसा कलेक्ट किया गया, और उस पैसे का उपयोग पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में किया गया। केजरीवाल जी को ना सिर्फ जवाब बल्कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके इधर उधर की बातों से काम नहीं चलेगा। आपने खुद स्टैंडर्ड तय किए थे, आरोप लगे, चार्जशीट दायर हो तो इस्तीफा होना चाहिए, तो इस्तीफा केजरीवाल जी का होना चाहिए। दिल्ली वाले मांग कर रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी बात करें, आपने कहा इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साफ साफ कहते हैं हमारे ऊपर अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगा, लेकिन बीजेपी लगातार झूठे केस करवा रही है, ईडी को जबरदस्ती भेज रही है, सीबीआई की जांच करवा रही है, जो कि अभी तक ऐसा कोई इस्तीफा सामने नहीं आया। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम कर रही है। उसकी चार्जशीट में जब नाम आया, अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे। स्कैम तो सबको दिखाई देता है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। 4 गुना सेल बढ़ गई और फिर भी दिल्ली सरकार की इनकम नीचे गिरी, क्यों? लेकिन एक चीज और सवाल है मेरा खेमचंद जी, जिस तरीके से ईडी का जब नाम आया था मनीष सिसोदिया का, चुनाव से पहले उनका नाम हटा दिया गया था, तो उन्होंने वाहवाही की थी, देखिए मेरा नाम हटा, मैं बेगुनाह था, लेकिन बीजेपी जबरदस्ती। क्या चुनाव का कोई मुद्दा था? आम आदमी पार्टी आई है, लगातार एलजी बदलते नजर आए, फिर एलजी के हटाने की बात की जा रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जाए तो एलजी हटा जाए या मुख्यमंत्री हटाया जाए। क्या लगता है कि ये एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा, दिल्ली की जनता परेशान है? एलजी अपनी संवैधानिक ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल संविधान के तहत चल रहे हैं। केजरीवाल जो काम नहीं करना चाहते, हर डिपार्टमेंट में हाहाकार है। अभी आपने देखा होगा 12 कॉलेज के स्टाफ ने धरना प्रदर्शन दिया। कॉलेज के स्टाफ को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और आप बात करते हो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की। कैसा मॉडल? 80% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, 80% स्कूलों में आपके साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती, 24,000 से ज़्यादा पोजीशन खाली हैं, और वो तब जब एक नया स्कूल नहीं बना, वो तब जब एक नया कॉलेज नहीं बना, तब आप 12 कॉलेज के स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हो। और दूसरी तरफ विदेश भेजना चाह रहे हो। अरे आप पहले वैकेंसी तो फुल कर लो, लोगों को सैलरी तो दे दो, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो, साइंस और मैथ के टीचर तो ले आओ, प्रिंसिपल तो अपॉइंट करो। ये सब दिखाता है ये अराजकता वाली जो पार्टी है सिर्फ ढोंग करती है, धरातल पे कोई काम नहीं करती। लेकिन खेमचंद जी, अगला दिल्ली के चुनाव भी हो चुके हैं एमसीडी के, लेकिन अभी तक मेयर नहीं मिल पाया है, ना ही लोगों की साफ सफाई के जो पहाड़ हटाने की बात करी थी, गंदगी हटाने की बात करी थी, तो बिना मेयर तो कैसे दिल्ली साफ सुथरी जाएगी? क्या बीजेपी नहीं बनने देती या आम आदमी पार्टी खुद अपने मेयर चुनना चाहती है? मामला क्या है, किसका मेयर बनेगा इस बार 6 तारीख के बाद? देखिए, केजरीवाल जी की पूरी जिम्मेदारी है। उन्होंने बोला था कि मैं कूड़े के पार हटाऊंगा, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में होने के नाते उनके पास फंड भी है, उनके पास अधिकार भी, वो कर सकते हैं। मेयर भी आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, आप गौतम गंभीर जी को देखिए, रमेश विदुड़ी जी को देखिए, अपने एरिया में वहाँ पे जो कूड़े के वहाँ पे लैंड फिलिंग साइड हैं, तेजी से काम उनके तहत चल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार अगर मदद करती तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाती। तो आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए, नाटक नौटंकी बंद करनी चाहिए और आने वाली 6 तारीख को मेयर के चुनाव को होने देना चाहिए। लेकिन 2 बार चुनाव हुए और उनका बहुमत भी दिखा है, 130 सीटों के आसपास है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनना, लेकिन वो आरोप लगा है बीजेपी पे। विश्वास नहीं है आम आदमी पार्टी को।
कि उनके पार्षद उनके मेयर कैंडिडेट को वोट करेंगे नहीं करेंगे। अविश्वास के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं अपने मुंह को बचाने के लिए। क्या लगता है कि 6 तारीख के बाद बीजेपी का मेयर बन पाएगा, दिल्ली को मिल पाएगा? हम उम्मीद करते हैं 6 तारीख को चुनाव होना चाहिए। केजरीवाल ने 2 बार पाप किया है, इस प्रक्रिया को रोक के कम से कम 6 तारीख को वो संवैधानिक जो ड्यूटी है वो निभाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ थे। साफ साफ कहा था आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, यानी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वही शराब नीति को लेकर भी यही सवाल किया कि ईडी लगातार अपना काम कर रही है और जितनी जल्दी चार्जशीट तैयार होगी उसमें जितने भी दोषी हैं वो जेल जाएंगे। दिल्ली से अजय चौहान, नवतेज टीवी, दिल्ली। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।